नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी कल निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट कल कैसा रहने वाला है, मतलब मंडे को 8 सितंबर को मार्केट कैसा रहने वाला है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जो मैंने लास्ट वीक बनाए थे मार्केट के ऊपर पर डे के हिसाब से, डेली एनालिसिस के हिसाब से, आप उन्हें देखिए, आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा कि एस्ट्रोलॉजी वाइज एनालिसिस कैसे किया जाता है। जो पर डे का वीडियो मैंने डाला था, पर डे एनालिसिस का वीडियो मैंने डाले थे, डेली जो डाले थे लास्ट वीक में, मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही बिहेव किया जैसा हमने डिस्कस किया था मार्केट में, वीडियोस में जैसा डिस्कस किया था। तो आप अगर उन्हें देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं। अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी का मंथली, निफ्टी बैंक निफ्टी का, स्टॉक्स का, इक्विटी का, एफएनओ का, तो आप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और लिंक जो है, पेमेंट लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप सेंड कर सकता हूं। ठीक है। और अगर आप कमोडिटी का लेना चाहते हैं तो कमोडिटी का भी है मंथली सब्सक्रिप्शन, इसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज किया जाता है, तो उसके लिए अभी ऑफर चल रहा है। फर्स्ट 20 मेंबर के लिए ये ऑफर है सिर्फ, और ये ऑफर सिर्फ कल इवनिंग तक वैलिड है। कल इवनिंग के बाद ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट, इसमें कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मेन निफ्टी कैसा रहने की पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, अच्छा, एक मेन टॉपिक आज की, आज रात मैं आज इस वीडियो को शूट कर रहा हूं 7 तारीख को सुबह 11 बजे। आज रात में 7 तारीख को 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है। आप इस ट्रांजिट को देखिए, ये निफ्टी का ट्रांजिट है। ये हर किसी के चार्ट में यही ट्रांजिट होगा। हर किसी की कुंडली में ट्रांजिट देखेंगे जब हम गोचर कुंडली देखेंगे, राशियां मतलब कि लगन अलग होंगे लेकिन हाउसेस भी अलग होंगे। आपका लगन अलग हो सकता है, ये आपके हाउस में क्या पता, ये मरकरी केतु सन आपके हाउस में क्या पता तीसरे में हो, फिफ्थ में हो, नाइन्थ में हो, है ना। लेकिन ये मैं अगर वृषभ लग्न की कुंडली है तो उसमें यही मिलेगा। आप देखेंगे कि सन और मून के बीच में जब अर्थ आती है, वो भी 16 डिग्री के एंगल पे। ठीक है। तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण केतु की वजह से लगता है और सूर्य ग्रहण मार्स मून की वजह, उसकी राहु की वजह से लगता है। ठीक है। तो कल जो आज चंद्र ग्रहण लगेगा वो केतु की वजह से है। दैट मीन कि अगर आप श्री हरि जी की उपासना करते हैं, पूजा पाठ नहीं, आप बैठ के ध्यान लगाते हैं, उस टाइम पे उनको याद करते हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता है, वो बहुत अच्छा फल देते हैं। ठीक है। आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा, क्योंकि मून अब की बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो उत्तरा भद्रा नक्षत्र के अंदर है। मून पूर्व भद्रा नक्षत्र के अंदर। ठीक है। पूर्व भद्रा नक्षत्र के अंदर जब भी मून होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कंट्री के लिए डिफिकल्ट होते हैं, गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट होता है जब भी ये मून स्टार्ट होता है, क्योंकि ये 4.5 घंटे का होगा। दैट मीन कि 6.5 घंटे, 6.5 घंटे, 4.5 पता नहीं, 6.5 घंटे का है। तो जितने घंटे का होगा उतने महीने तक वो इफेक्ट रहेगा, ये मान के चलिए आप। तो अगर अब मान लीजिए स्टार्ट कहां पर हुआ है, ये निफ्टी की कुंडली है, तो ये यहां पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। 10th हाउस में स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन कि ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है। दैट मीन कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए अच्छा नहीं है। मे बी क्या पता गवर्नमेंट बचे ना बचे। ठीक है। बहुत डिफिकल्टी हो गवर्नमेंट बचाने में, क्या हो पता नहीं, कुछ अनस्टेबिलिटी रहेगी, मान प्रतिष्ठा को डेंट पड़ेगा, ये सब चीजें होंगी अगले 6-6.5 महीने के अंदर। अगर मतलब अगर जो चंद्र ग्रहण है वो 4.5 घंटे का है तो 4.5 महीने, अगर 6.5 घंटे का है तो 6.5 घंटे का है तो 6.5 महीने इफेक्ट होता है इस चीज का। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आप। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मार्केट कल कैसा रहने की पॉसिबिलिटीज है। कल आप टाइमिंग नोट कर लीजिए, मरकरी जो है कल वो 9 बजे से लेकर 2 बजे तक एक्टिव है। कल 2 प्लेनेट एक्टिव है पूरे दिन। ठीक है। निफ्टी की कुंडली के हिसाब से, फिर निफ्टी की दशा के हिसाब से मरकरी 9 बजे से 2 बजे तक और केतु 2 बजे से 3:30 बजे तक। अब दोनों हैं एक ही हाउस में, तो किस हाउस को खराब करेंगे? एक तो सामने वाले हाउस को खराब करेगा मरकरी, केतु, है ना। और एक जो जहां बैठा है उसको भी खराब करेगा, क्योंकि वो मरकरी के साथ है, सन के साथ है, कुछ एनिमीज हैं। ठीक है।
केतु जो है वो भी पूर्व भद्रा वो सॉरी, केतु जो है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, मरकरी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में और सन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। जब मरकरी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर होता है तो वो लग्जरी को प्रमोट करता है, वो लग्जरी को शो करता है, वो फाइनेंस को शो करता है, वो ग्लैमर को शो करता है। तो जो इस चीज से रिलेटेड जो सेक्टर होंगे ना कल, उनमें थोड़ी बाइंग होगी, लेकिन ज्यादा मत मानिए, क्योंकि केतु साथ है इस घर में। केतु क्या है, आपको उन चीज से अलगाव करेगा, फेक ब्रेकआउट देगा आपको। ये कल आपको लगेगा ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो फेक होगा, है ना। किस लेवल पे जाके फेक लगता है वो डिपेंड करता है, वो हम बात करेंगे अभी जब हम ओपन इंटरेस्ट को रीड करेंगे, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। अब आप देखेंगे कि इस यहां से 4th हाउस से 10th हाउस को ये सारे प्लेनेट देख रहे हैं, और 10th हाउस से 4th हाउस को ये दोनों प्लेनेट देख रहे हैं, तो एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि भाई तू मेरा बुरा करेगा तो मैं तेरा बुरा करूंगा। लेकिन इनमें क्या है, राहु ज्यादा अग्रेसिव है, क्योंकि राहु क्या है, राहु छाया ग्रह है, वो सन को भी दबा देता है, चाहे कुछ देर के लिए दबाए, लेकिन दबाएगा ना सन को। तो इस वजह से कल जब 9 बजे से लेके 2 बजे तक मार्केट आपको कोई लगे कि कोई ब्रेकआउट है, तो प्लीज लॉन्ग की तरफ एंटर मत करना। उस टाइम पे आपको फेक ब्रेकआउट ही मिलेगा वो, ठीक है। 2 बजे से लेके 3:30 बजे मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरेगा, क्योंकि केतु जो है इमोशनल पैनिक एनर्जी को सॉरी, राहु और मून जो है वो पूर्व भद्रा नक्षत्र के अंदर है। पूर्व भद्रा नक्षत्र का इमोशंस है, ठीक है, पैनिक है। पूर्व भद्रा नक्षत्र जो है वो पैनिक है, तो पैनिक सेलिंग आएगी 2 बजे से 3:30 के बीच में। तो आप थोड़ा सा कल अलर्ट रहिए। कि मैं अभी कहीं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि कुछ ट्रंप का एक ट्वीट आया, उसके बाद में मोदी साहब ने एक ट्वीट किया, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, तो उससे सेंटिमेंट बूस्ट हो गया। कुछ न्यूज चैनल भी इसे चला रहे हैं कि भाई उससे सेंटिमेंट बूस्ट हो गया, गैप अप बहुत अच्छा खुलेगा और फिर उसके बाद और अच्छी रैली आएगी। तो मेरा बिलीव नहीं है इस चीज पर, मैं आपको साफ बताता हूं। मेरा बिलीव है कि मार्केट कल गिरेगा, वी विल क्लोज इन रेड टुमारो। और सैटर्न जब वक्री होता है ना, सैटर्न जब वक्री हो और उत्तर भद्रा नक्षत्र के अंदर है इस टाइम पे, और वक्री भी है, दैट मीन कि अपसाइड आपकी कैप है। आप कितना ही जोर लगा लो, जब तक सैटर्न वक्री है तब तक आप कितना ही जोर लगा लो, मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं। और कल तो अब अगर वक्री, मान लीजिए वक्री यहां पर है, ये 11th हाउस में वक्री है, 11th हाउस से वक्री है, मतलब कि अभी सैटर्न 11th हाउस के अंदर है टॉरस राशि के लिए, टॉरस लगन के लिए। तो वो वर्क कहां कर रहे हैं इस टाइम, वर्क वो 11th इसमें 10th हाउस में कर रहे हैं। दैट मीन कि कल जो कॉम्बिनेशन काम कर रहा होगा कुछ देर में, सैटर्न राहु मार्स, सैटर्न राहु मून कर रहा होगा, तो मून तो बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में हो गया ना, उठापटक करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि कल मार्केट मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से एक डीप रेड में क्लोज होना चाहिए, और जो भी सुबह मॉर्निंग में जो कुछ भी मिले, मे बी वी विल यूज इट फॉर सेलिंग। हम ऑलरेडी पुट कैरी कर रहे हैं, और मेरे को उम्मीद है कि कल कोई गैप अप अगर हुआ, मतलब मैं जो न्यूज चल रही है मैं उन्हीं को मान लूं, चलो वही सच है, ठीक है। अगर गैप अप हुआ, मुझे लगता नहीं होगा, अगर हो जाता है सपोज करो, तो आई विल सेल मोर। मैं अभी बताऊंगा कहां पे सेल कर सकता हूं मैं, और मतलब पुट बाय करूंगा। और निफ्टी को ये आप देखेंगे कि मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, ये है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में 750, ठीक है। यहां पर क्या है, प्रीमियम कितना है, 160 का है, दैट मीन कि नीचे की तरफ 600, ऊपर की तरफ 900, ठीक है। तो अभी 750 है, 24,750। अगर पॉसिबिलिटीज हुई कि 800 850 ओपन हो जाता है, तो वेट कीजिए थोड़ी देर, 900 तक जाने दीजिए, चला जाए पुट बाय कीजिए, ठीक है। मतलब मैं पुट बाय करूंगा, आप करें ना करें वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मैं वहां पे सब चीज अपडेट करूंगा आपको। अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मैं सारी डिटेल आपको अपडेट करूंगा वहां, ठीक है। अगर मैं निफ्टी के चार्ट की बात करूं तो मुझे कोई दम नहीं लग रहा किसी भी तरीके से, दूर दूर तक किसी तरीके का दम नहीं लग रहा। मार्केट 2 बार गैप अप होने के बाद नीचे, तो कल अगेन गैप अप 850 के बाद फिर टूटेगा। आई थिंक अगर गैप अप होता है तो, मुझे नहीं लगता कि होगा,
मैं अब भी बोल रहा हूं, अगर गैप अप नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है, तो प्लीज डोंट जंप टू बाय। बाकी डिसीजन आपका, पैसा आपका, और देखिएगा आप कैसे हो सकता है। सेम बैंक निफ्टी कल चला, थोड़ा सा नीचे से गया ऊपर, करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर गया था, 250 नहीं 350 पॉइंट ऊपर गया था बैंक निफ्टी। तो एक्चुअली क्या है, कल मरकरी एक्टिव है ना 2 बजे तक, तो फाइनेंशियल्स थोड़े से शुरू में भाग सकते हैं, लेकिन जो गिरावट आएगी वो केतु जब एक्टिव होगा तो सबसे तेज गिरावट फाइनेंस में आएगी, ध्यान रखना। तो ये मेरा वीडियो था कल के लिए। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे वो इक्विटी का हो चाहे वो कमोडिटी का हो, तो आप ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं कि मार्केट में एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज करें, तो आप उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद एवरीवन, प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।